नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉकलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स वर्ड्स, मतलब पर्यायवाची शब्द। और ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये अपकमिंग JOAIT, HP पुलिस, क्लर्क, TGT और HPSSB के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सिनोनिम वर्ड्स मीन्स पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है obnoxious। तो हमारे ऑप्शंस है डिस्गस्टिंग, एरोगेंट, फिल्दी और डिप्रेसिंग। तो जो हमारा वर्ड है obnoxious, इसका मतलब हुआ अप्रिय, जो कि प्रिय ना हो। तो हमारे ऑप्शंस हैं डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग का मीनिंग हुआ घिनौना। एरोगेंट, एरोगेंट का मीनिंग हुआ अभिमानी। और ऑप्शन सी है फिल्दी, इसका मीनिंग हुआ गंदा। और ऑप्शन डी है डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग का मतलब हुआ दबाकर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिस्गस्टिंग। ये सिनोनिम वर्ड है ऑब्नॉक्सियस का, क्योंकि इसका मतलब भी घिनौना ही हुआ, मीन्स अप्रिय। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कोविनेंट। कोविनेंट का मीनिंग हुआ नियम। और हमारे ऑप्शंस हैं सेटलमेंट, कूपन, केस और कॉन्ट्रैक्ट। तो सेटलमेंट का मीनिंग हुआ समझौता और कूपन मीन्स कूपन। और नेक्स्ट है हमारे पास केस। केस का मीनिंग हुआ मामला। और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अनुबंध। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग भी सेम ही हुआ, कोविनेंट की तरह। नेक्स्ट है हमारे पास एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का जो मीनिंग हुआ वो हुआ अभिनिषेध करना, रद्द करना या निरस्त करना। तो हमारे ऑप्शंस हैं डिसमिस, डिले, डिस्ट्रॉय और रिपील। तो डिसमिस का मीनिंग हुआ खारिज, और डिले का मतलब हुआ विलंब, और डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, और रिपील मीन्स रद्द करना। तो एब्रोगेट का मतलब रद्द करना और रिपील का मतलब भी रद्द करना ही हुआ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ एब्रोगेट, थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रिपिड। तो इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ निडर, निडर। और हमारे ऑप्शंस हैं एम्बिशियस, फियरलेस डायरेक्शन, डिटरमाइंड, टाकेटिव। तो एम्बिशियस का मतलब हुआ महत्वाकांक्षी, और फियरलेस डायरेक्शन का मीनिंग हुआ निडर दिशा, और डिटरमाइंड का मतलब हुआ निर्धारित। और ऑप्शन डी टाकेटिव का मीनिंग हुआ बातूनी। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फियरलेस डायरेक्शन मीन्स निडर दिशा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैंडियर। तो इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ शान। तो हमारे ऑप्शंस हैं एडमायरेशन, मैग्निफियंस, हैप्पीनेस और ईव। तो एडमिरेशन का मीनिंग हुआ प्रशंसा, और मैग्निफियंस का मतलब हुआ शान, और हैप्पीनेस मीन्स खुशी, और ईव मतलब या। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैग्निफिसेंस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कोलोसल। तो इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ प्रचंड। तो हमारे ऑप्शंस हैं इनॉर्मियस, विगोरियस, एनर्जेटिक और फेमस। तो इमोरियस का मीनिंग जो हुआ वो हुआ विशाल, और विगोरियस का मतलब हुआ जोरदार, और एनर्जेटिक मीन्स शक्तिशाली, और फेमस मीन्स प्रसिद्ध। तो राइट आंसर जो है वो है इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन विशाल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स का जो मीनिंग हुआ वो हुआ विरोधाभास। तो हमारे ऑप्शंस हैं पैराडाइज, पजल, क्वेश्चन और चैलेंज। तो पैराडाइज का मीनिंग हुआ स्वर्ग, और पजल का मतलब हैरान, क्वेश्चन का मीनिंग प्रश्न, और चैलेंज मीन्स चुनौती। तो जो राइट आंसर है वो है पजल, पजल मीन्स हैरान। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ सेवंथ पैराडॉक्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोलिफरेट। तो इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ पैदा करना। तो हमारे ऑप्शंस हैं स्टिपुलेट, प्रोग्रेशन, रिप्रोड्यूस, डायरेक्शन और प्रोहिबिट।
तो स्टेपुलेट का मीनिंग हुआ शर्त लगाना, और प्रोग्रेशन का मीनिंग हुआ प्रगति, और रिप्रोड्यूस डायरेक्शन मीन्स दिशाओं को पुनः पेश करना, और प्रोहिबिट मीन्स निषेध। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिप्रोड्यूस डायरेक्शन मीन्स दिशाओं को पुनः पेश करना, मतलब पैदा करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन का मीनिंग हुआ चिंतन। तो हमारे ऑप्शंस हैं कंसिडरेशन, स्पेकुलेशन, मेडिटेशन और डेलिब्रेशन। तो कंसिडरेशन का मीनिंग हुआ सोच विचार, स्पेकुलेशन का मतलब हुआ अनुमान, और मेडिटेशन का मीनिंग हुआ ध्यान, और डेलिब्रेशन का मीनिंग हुआ विवेचना। तो राइट आंसर जो है वो है मेडिटेशन, ऑप्शन सी, मतलब ध्यान लगाना। और कंटेम्पलेशन का मीनिंग भी चिंतन ही हुआ, चिंतन ध्यान। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एडुलेशन। एडुलेशन का मीनिंग हुआ चापलूसी करना। तो हमारे ऑप्शन हैं आर्ग्यूमेंट, ड्यूरेशन, इंस्टीट्यूशन, और ऑप्शन डी है फ्लैटरी। तो एडुलेशन का मीनिंग हुआ चापलूसी, और आर्गुमेंट का मीनिंग हुआ तर्क, और ड्यूरेशन मीन्स अवधि, और इंस्टीट्यूशन मीन संस्थान, और फ्लैटरी मीन चापलूसी। तो फ्लैटरी और एडुलेशन का मीनिंग सेम ही हुआ चापलूसी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कीवर। तो इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ कांपना। तो हमारे ऑप्शन हैं वेवर, ट्रेम्बल डायरेक्शन, क्विकन और क्वेरल। तो जो वेवर है उसका मीनिंग हुआ लहराना या डगमगाना, और ट्रेम्बल डायरेक्शन का मीन हुआ कांपना या थरथराहट, और क्विकन का मतलब जल्दी करना, और क्वेरल मीन झगड़ा। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रेम्बल डायरेक्शन। इसका भी सेम ही मीनिंग हुआ। तो इसका जो मीनिंग है कांपना या थरथराहट। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटस। मोमेंटस का मीनिंग हुआ सबसे अहम या आवश्यक। तो हमारे ऑप्शन हैं टेम्परेरी, मोन्यूमेंटल, इम्पॉर्टेंट और फ्लीटिंग। तो जो टेम्परेरी है उसका मीनिंग हुआ अस्थाई या थोड़े समय के लिए, और मोन्यूमेंटल का मीनिंग हुआ आश्चर्यजनक या अति महान, और इम्पॉर्टेंट का मतलब हुआ आवश्यक या महत्वपूर्ण, और फ्लीटिंग का मीन्स अस्थाई या क्षणिक। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इम्पॉर्टेंट। मोमेंटस का सिनोनिम वर्ड है इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन का मीनिंग हुआ दीवानापन या मोह। तो हमारे ऑप्शन हैं इमोशन, पैशन, इमेजिनेशन और कंपैशन। तो इमोशन का जो मीनिंग हुआ वो हुआ उमंग, भावना या मनोभाव, और पैशन का मीनिंग हुआ जुनून, शौक या लालसा, और इमेजिनेशन का मीनिंग हुआ कल्पना या विचार करना, और कंपैशन का मीनिंग हुआ करुणा या कृपा। तो जो राइट आंसर है वो है पैशन। पैशन मीन्स जुनून। तो ये सिनोनिम वर्ड है इन्फैचुएशन का। नेक्स्ट है हमारे पास कंसाइन। तो जो इसका मीनिंग हुआ वो हुआ पाने वाला या परिचिति। तो हमारे ऑप्शन हैं डेलीगेट, रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी और मैसेंजर। तो डेलीगेट का मीनिंग हुआ प्रतिनिधि या नुमाइंदा, और ऑप्शन बी है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग हुआ प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनी। नॉमिनी मीन्स प्रत्याशी या नामित व्यक्ति, और नेक्स्ट है मैसेंजर। मैसेंजर मतलब संदेशवाहक या दूत। तो जो राइट आंसर है वो है नॉमिनी। नॉमिनी मीन्स नामित व्यक्ति या पाने वाला या प्रत्याशी। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण सिनोनिम वर्ड्स जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।